छोटा सा बालक व्यास गद्दी पर बैठा है और 60 वर्ष की वृद्धा माता प्रश्न कर रही हैं। कैसा प्रश्न कर रही हैं? जो शास्त्र सम्मत है, शास्त्रोक्त प्रश्न कर रही हैं, शास्त्रों की बातें पूछ रही हैं। माता देवहूति कहती हैं, प्रभु मेरे मन में कुछ उत्कंठा उत्पन्न हो रही है, कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, कृपया समाधान करें। कपिल मुनि कहते हैं, प्रयास करूंगा माता, आज्ञा करें। तो माता देवहूति कहती हैं कि निर्विन्नानितरां भूमन् असदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमप्रभो। माता देव कहती, प्रभु ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं ना, ये हमें संसार में अपनी अपनी ओर खींचती हैं। जिह्वा कहती है सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ चाहिए खाने के लिए, कान कहते हैं सुंदर संगीत चाहिए सुनने के लिए, आंखें कहती हैं सुंदर दृश्य चाहिए देखने के लिए, नासिका कहती है सुंदर सुगंधी चाहिए, और ये त्वचा त्वगेंद्रिय कहती है सुंदर कोमल स्पर्श चाहिए। हालत कैसी हो गई? बोले बहुव्यः सपत्नी इह गेह पतिम लुनंती, जैसे किसी व्यक्ति की बहुत सी पत्नियां हों। एक भगत जी थे, उन भगत जी की 2 पत्नियां थी, और कहते हैं भगवान ये 2 पत्नियां तो कभी किसी को न दे। पहले तो 7 पत्नियां भी होती थी राजाओं की, लेकिन एक भगत जी की तो 2 ही पत्नियां थी। एक दिन उन भगत जी के घर में झगड़ा चल रहा है। एक पत्नी टांग पकड़ करके खींच रही, मुझे ये ला करके दो। एक जो है हाथ पकड़ करके खींच रही है, मुझे वो ला करके दो। अब भगत जी कह रहे हैं, अरे देवी प्रातः तो होने दो, ला करके दूंगा। वो कहती हैं, रोज ऐसे ही बोल देते हो, प्रातः ला करके दे दूंगा, कल ला करके दे दूंगा, और देते कुछ भी नहीं। उनका झगड़ा चल ही रहा था कि उसी समय उनके घर में एक चोर घुस आया चोरी करने के लिए। अब वो चोर चोरी करना तो भूल गया, तमाशा देखने लगा खड़ा होकर के, और वो तमाशा देखते देखते चोर को आ गई हंसी। चोर हंसने लगा। अब जैसे उसको हंसी आई तो भगत जी ने दौड़ करके उसको पकड़ लिया। चोर 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 कह करके पकड़ा और जाकर के कोतवाल साहब के सामने खड़ा कर दिया। भगत जी कहते हैं, कोतवाल साहब ये चोर जो है ना, रात्रि को हम शरीफों के घर में घुस करके चोरी करता है। कोतवाल साहब कहते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? शरीफों के घर में घुस करके चोरी करते हो रात्रि को 12 बजे? ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। वो चोर हाथ जोड़ करके कोतवाल साहब से कहता है, बाबूजी आप चाहे मुझे जो सजा दे दे, परंतु ये जो भाई साहब को सजा मिली हुई है ना 2 पत्नियों वाली, ये सजा मुझे मत देना, क्योंकि यदि ये सजा मुझे मिल गई ना 2 पत्नियों वाली, तो मेरी भी खिंचाई शुरू हो जाएगी। अब जब 2 पत्नियों में ये हाल है तो हमारी तो 10-10 पत्नियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये हमें अपनी अपनी ओर खींचती हैं। माता कहती हैं, प्रभु मेरे आपसे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि ये इंद्रियां बस में कैसे हैं। दूसरा प्रश्न है बंधन किसका होता है और मुक्ति किसकी होती है। बंधन आत्मा का होता है कि मन का होता है कि शरीर का होता है। और ये जो मन है ना, ये बहुत भटकता है। ये मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है इंद्रियां बस में कैसे हों। दूसरा प्रश्न है बंधन शरीर का होता है कि आत्मा का होता है कि मन का होता है। और तीसरा प्रश्न है कि ये मन बहुत भटकता है, मन को बस में कैसे करें। कपिल मुनि कहते हैं, माता इंद्रियों को तो बस में होना ही चाहिए कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कि अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न
ना घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान कपिल मुनि कहते हैं इंद्रियां तो बस में होनी ही चाहिए। ये बस में कैसी होंगी? बोले इंद्रिय रूपी घोड़े संयम रूपी कोड़े से होंगे। ये जीवा कहती है सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ चाहिए, जीवा तो कहती है रसगुल्ला चाहिए खाने के लिए, तो खाओ ना, कौन मना करता है। परंतु पहले भगवान को भोग लगाइए। भगवान को 56 प्रकार का भोग लगता है, पहले भगवान को भोग लगाइए और फिर पाइए, कौन मना करता है। यदि अपना है मान करके किसी वस्तु का उपभोग करोगे तो बंधन कारक होगा, रोग कारक होगा, और यदि भगवान से जोड़ करके उसका उपयोग करोगे तो वह जो है मुक्ति कारक होगा, आनंद कारक होगा, वो बंधन कारक नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी वस्तु का उपयोग करना है तो भगवान से जोड़ करके करिए। रसगुल्ले खाइए, जो मर्जी खाइए, लेकिन भगवान को भोग लगा करके खाइए, और वही खाइए जो भगवान को भोग लगता है। सात्विक भोजन खाइए। मन कहता है संगीत सुनना है, संगीत गाना है, तो सुनिए ना मीराबाई के भजन। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। सूरदास जी के भजन सुनिए, यानी कि भगवान के भजन सुनिए। भजन भी सुनिए तो भगवान के सुनिए। अब ये दुनिया के भजन क्या सुनना, पता नहीं क्या गा रहे हैं, उलाला उलाला, ये कौन सा गाना है। पहले के जो गाने होते ना उनका भी अर्थ होता था कुछ। कभी आप लोग पुराने गाने सुनते होगे, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, उनका मतलब होता था कुछ। अब आजकल पता नहीं क्या गा रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं भेड़ बकरियां चिल्ला रही हैं क्या एक साथ। तो भजन भी सुनने हैं तो भगवान के सुनिए। तो इंद्रिय रूपी घोड़ों को वश में करना है तो संयम रूपी कोड़े से होंगे। ये पहला प्रश्न है। इंद्रियों को वश में करना है तो संयम से चलिए। और दूसरा प्रश्न था बंधन किसका होता है और मुक्ति किसकी होती है। बंधन आत्मा का होता है कि मन का होता है कि शरीर का होता है, और मुक्ति मन की शरीर की या आत्मा की। तो माता आत्मा की मुक्ति के विषय में सोचना तो बिल्कुल नासमझी है, क्योंकि आत्मा का ना तो बंधन होता है और ना ही कोई मुक्ति होती है, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का अंश है। ये जो है मुक्त है, शाश्वत है, चिन्मय है, इसका कभी बंधन होता नहीं। शास्त्र कहते हैं आत्मा जजानात न मरिष्यति नेदतेसौ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। और भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, जल में डुबो करके भी नहीं मारा जा सकता, और शस्त्र के द्वारा भेदा भी नहीं जा सकता इस आत्मा को। आत्मा तो अजर और अमर है, फिर इसकी मुक्ति कैसे और बंधन कैसा। और शरीर की मुक्ति के विषय में सोचना तो बिल्कुल डबल ना समझी है, क्योंकि ये शरीर तो मरण धर्म है। यह जिस दिन से जन्म लेता है उस दिन से मरना प्रारंभ हो जाता है, और इसका नाम ही है मरण धर्म। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, यह एक दिन मरता है, क्योंकि यह परिस्थितियों में बंधा हुआ है। जिस दिन से जन्म लेता है उस दिन से परिस्थितियों में बंध जाता है, और परिस्थितियां सदैव बदलती रहती हैं। आज की जो परिस्थिति है वह 1 वर्ष बाद बदलेगी, 1 वर्ष में जो बदलती है वह 1 महीने में बदलेगी, जो 1 महीने की है वो 1 दिन में बदलेगी, जो 1 दिन की है वो 1 घंटे में बदलेगी, जो 1 घंटे में बदलती है वह 1 मिनट में बदलेगी, जो 1 मिनट में बदलती है वह 1 सेकंड में बदलेगी, और जो 1 सेकंड में बदलती है वह 1 क्षण में बदलेगी। और इसी बदलने का नाम ही है जिंदगी, और इसी बदलने का नाम है मरना। वास्तव में जिस दिन से हमारा जन्म होता है ना, उसी दिन से हमारा मरना प्रारंभ हो जाता है।
वास्तव में हम मर ही तो रहे हैं, हम जी नहीं रहे। जिस दिन से जन्म होता है उस दिन से आयु घटनी शुरू हो जाती है। अब ये शरीर, इस शरीर को चाहे पंडित जी कह लो, चाहे मंत्री जी कह लो, चाहे खंत्री जी कह लो, चाहे संतरी जी कह लो, चाहे महात्मा जी कह लो, इसको एक ना एक दिन मरना है, तुम्हारे मरना है। चाहे तो च्यवनप्राश के डिब्बे चाट जाओ, दूध के ड्रम पी जाओ, जितने मर्जी महंगे रंग रोगड़ से रगड़ रगड़ करके नहा लो, एक ना एक दिन इसको मरना है तो मरना है, मर ही जाना है इसको। शरीर की 3 ही गतियां हैं, क्रमी बिट भस्म संज्ञानतम। मार करके फेंक दोगे तो जीव खा जाएंगे, जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, और जला दोगे तो राख बन करके उड़ जाएगा। ये 3 ही गतियां शरीर की बताई गई हैं, क्रमी बिट भस्म संज्ञानतम। इसलिए शरीर की मुक्ति के विषय में सोचना तो डबल ना समझिए माता। तो फिर बंधन किसका होता है? बोले बंधन मन का होता है और मुक्ति भी मन की होती है। नवयोगेश्वर संवाद में आता है कि मन है व मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयः बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। यदि यह मन संसार के विषय वासनाओं में फंसा हुआ है तो 1000 बार भी जन्म ले वो, 1000 बार भी मर जाओ और जन्म ले लो, तब भी कभी मुक्त होने वाले नहीं हो। और यदि यह मन संसार के विषयों से अनासक्त हो गया, हट गया, भगवान के चरणों में लग गया, तो समझ लेना कि जीते जी मोक्ष प्राप्त हो गया, जीते जी मुक्ति है माता। भगवान कपिल मुनि कहते हैं। एक महात्मा जी थे, महात्मा जी कहीं जा रहे थे तो एक कवि सम्मेलन चल रहा था। आजकल के कलयुगी जो है कवियों का सम्मेलन चल रहा था। महात्मा जी पहुंच गए। महात्मा जी कहते हैं भैया मुझे भी 2 लाइन बोलने का मौका मिलेगा। कलयुगी कवि हंसने लगे। एक कहता देखो देखो महात्मा भी कुछ बोलना चाहता है, तो दूसरा हंस करके कहता है अरे अरे ये क्या बोलेगा। एक कहता हाँ हाँ ये वही गाएगा, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, और इसको क्या था होगा। महात्मा जी कहते नहीं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ 2 लाइनें बोलना चाहता हूं। बोले भैया दे दो माइक। अब महात्मा जी ने उस माइक को पकड़ा और गाना शुरू किया। मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन। अब वो कवि कहते हैं अरे क्या गा रहे हो तुम, ये न स्वर है न लय है न ताल है, ये क्या गा रहे हो। महात्मा जी कहते हैं स्वर लय ताल मत देखो, इसकी गति को देखो। एक क्षण में दिल्ली तो एक क्षण में लंदन। हम यहां पर बैठे हुए मन लंदन में घूम रहा है, मन बंबई चला जाता है एक क्षण में। इसकी गति को देखो। स्वर पूछते हो, लय पूछते हो। अरे जब तक मन बस में नहीं है ना, तब तक 1000 कविताएं गा लो, 1000 भजन गा लो, 1000 सत्संग कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी ने मन से कहा कि तुम लोगों को भटकाते बहुत हो, लोगों को शांति नहीं देते हो। मन कहता है भैया बात ऐसी है, लोग जो मुझसे मांगते हैं वो मेरे पास है ही नहीं। लोग मुझसे मांगते हैं शांति, और शांति मेरे पास है ही नहीं, इसलिए मैं लोगों को खिलौना देता रहता हूँ। ये कर लो तो मन को मुक्ति मिल जाएगी, ये कर लो तो मन को शांति मिल जाएगी, ये काम कर लूंगा तो मन को शांति मिल जाएगी। पहले दोनों बेटे बेटियों का विवाह कर लूंगा और फिर भजन करूंगा आराम से, मन को शांति मिल जाएगी। और जब बेटे बेटों का विवाह हो जाता है तब फिर जो है मन में विचार होता है कि चलो अपने एक पौत्रे का मुख देख लूं, फिर आराम से भजन करूंगा, मन को शांति मिल जाएगी। पौत्रा हो जाता है तो सोचते हैं अभी बेटे का व्यापार थोड़ा कम है, कमजोर है, थोड़ा सा इसको और हेल्प कर देता हूं। फिर दुकान बनाता है, मकान बनाता है, फैक्ट्री बनाता है, और फिर धीरे धीरे करके धीरू भाई अंबानी बन जाता है। लेकिन अभी भी पैसे कमाने की लालसा कम नहीं होती। मन कहता है लोगों को मैं खिलौना देता रहता हूं कि ये कर ले तो शांति मिल जाएगी। जैसे छोटे बच्चे को खिलौना दो ना तो थोड़ी देर में उसको तोड़ देता है,
ये मन ऐसा ही है, ऐसा लगता है कि ये काम कर लूंगा तो शांति मिल जाएगी, लेकिन मन के साथ पास शांति है ही नहीं तो शांति मिलती नहीं। किसी ने कहा भैया तो एक बात बता दो कि तुम्हें शांति कहाँ मिलेगी? तो मन कहता है यदि लोगों को शांति चाहिए, मुझे शांति मांग लेना चाहते हैं मेरे से, तो मेरे को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, भगवान के चरणों में मुझे लगा दीजिए तो मुझे शांति मिल जाएगी। क्योंकि मुझे इस संसार में शांति है ही नहीं, मुझे तो भगवान के चरणों में ही शांति मिलती है, ये मन कहता है, ये वही शांत होता है। किसी ने कहा भैया मन तो बहुत चंचल है, ये भगवान के चरणों में लगता ही नहीं है। गीता में भी अर्जुन कहते हैं भगवान से, कहते हैं चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। कहते हैं ये जो मन है, ये जो इतना प्रमादी है, इतना बलवान है कि ये जैसे वायु को मुट्ठी में बांधना है, इसको मतलब बस में करना है। मन को बस में करने का मतलब है वायु को मुट्ठी में बांधना। अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से, तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं देखो मन को भी बस में किया जा सकता है अभ्यास के द्वारा। जैसे मैंने कल निवेदन किया था आप लोगों से, भगवान का ध्यान करिए, मानसिक पूजन कीजिए भगवान का। आंख बंद करके बैठ जाइए, स्नान कर लीजिए और आंख बंद करके बैठ जाइए, मानसिक पूजन कीजिए। मन में ही जो है ध्यान कीजिए कि हम गंगा जी में यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, यमुना जी का जल जो है ला करके ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, उनको टीका लगा रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, सुंदर स्वर्ग लोक से फूल तोड़ करके ला रहे हैं, भगवान को चढ़ा रहे हैं और सुंदर 56 प्रकार का भोग लगा रहे हैं भगवान को। फिर आरती करिए, मानसिक आरती कर लीजिए बैठे बैठे, और फिर धीरे धीरे अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दीजिए, भगवान के चरणों का ध्यान कीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों में वज्र और अंकुश का जो है चिन्ह है, लिखा है वज्रांकुश ध्वज छरोरु लांछनाढ्यम। भगवान के चरणों में वज्र अंकुश और ध्वजा का चिन्ह है ना, इसलिए जब हम मन को भगवान के चरणों में लगा देते हैं तो हमारे मन में जो जन्म जन्मांतर की गठरी बंधी हुई है ना, ये धीरे धीरे कट कट करके गिर जाती है। वासनाओं की जो गठरी बंधी हुई है, ये भगवान के चरणों में जो वज्र है, अंकुश है, उससे कट जाती है। और धीरे धीरे फिर भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए भगवान के घुटनों का ध्यान कीजिए, भगवान की कमर का ध्यान कीजिए, फिर भगवान की नाभि का ध्यान कीजिए। भगवान की नाभि का ध्यान इस भाव से कीजिए कि भगवान के उदर में ही ये सारा विश्व प्रपंच है, ये सारा जो ब्रह्मांड है, विश्व है, ये भगवान के पेट में ही है। और धीरे धीरे अपने मन को भगवान के हृदय में लगा दीजिए, भगवान के हृदय का ध्यान कीजिए, क्योंकि भगवान के हृदय में धर्म का वास है। जब हम भगवान के हृदय का ध्यान करते हैं तो हमारे हृदय में भी धर्म का प्रादुर्भाव होता है, धर्म प्रकट होता है, धर्म की ताकत बढ़ती है हमारे हृदय में। और फिर धीरे धीरे अपने मन को भगवान के मुखार बिंद में लगा दीजिए, भगवान के सुंदर चेहरे का ध्यान कीजिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा। भगवान का चेहरा सदैव मुस्कुराता हुआ मिलता है। कोई तस्वीर देख लीजिए, भगवान दुखी नहीं होंगे उसमें, भगवान सदैव मुस्कुराते हैं। जबकि भगवान के जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट आए, भगवान कृष्ण के जीवन में एक नजर डाल दीजिए। जन्म हुआ जेल में और जन्म लेते ही भागना पड़ा, रातों रात भयंकर बरसात चल रही थी, यमुना जी को पार करके गोकुल भागना पड़ा जन्म लेते ही। 6 दिन के ही हुए थे कि पूतना आ गई मारने के लिए, 6 महीने के हुए थे सप्तासुर आ गया, और 6 वर्ष के हुए तो अघासुर, बकासुर और पता नहीं कितने सुर आए, सबका कल्याण कर दिया मार मार के। उसके बाद जाते हैं कंस को मारने के लिए, कंस का वध करते हैं। कंस का वध करके मथुरा में चैन से बैठे ही थे कि जरासंध ने आकर के चढ़ाई कर दी, और जरासंध ने एक बार नहीं, कम से कम 17-18 बार चढ़ाई की जरासंध ने, और थोड़ी सेना लेकर के नहीं। महाभारत में जो युद्ध हुआ था, महाभारत के युद्ध में